वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हमारी सिविल सोसाइटी जो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी और आर्म ट्रेड यूनियन के जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ ज़ाहिद इस्लाम साहब मौजूद हैं, संगत को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। ज़ाहिद साहब, आप चूँकि बल्दियात से रिलेटेड और बाकी जी, बहुत जी, सारे जी। इश्यूज़ को जी, रिप्रेजेंट जी। करते हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है और हमारी सिविल सोसाइटी अब किस नोयत की एफर्ट करने जा रही जी, है? इस वक़्त देखें, इस वक़्त चैलेंजेस सिविल सोसाइटी को बहुत बुनियादी चैलेंजेस हैं। बहुत से काम करने के लिए स्कोप कम हो गया है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, जबकि ज़रूरियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और सिविल सोसाइटी अब एक बाकायदा सेक्टर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तकरीबन कोई 50-60 हज़ार NGOs जो हैं वो पूरे सूबे में फंक्शनल हैं, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में। और हम कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारी गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर। बहुत सारे हम जो ह्यूमन राइट्स के मामलात हैं उनमें हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। और कई जगह के ऊपर हम डेवलपमेंट सेक्टर में भी हमारी कंट्रीब्यूशंस हैं। और हम कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज़ भी करते हैं और उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं इन हमारे अदारों के ज़रिए। हमारा लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमारा नुक्ता नज़र ये होता है कि लोकल गवर्नमेंट अगर बहुत मजबूत होंगी और इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स होंगी और उनके फंक्शंस बहुत वसी होंगे, तो उस वजह से आवाम की सहूलियात में भी इजाफ़ा होगा, सहूलियात की नौइयत जो वो बेहतर हो जाएगी। और ये जो थोड़ा सा कैजुअलनेस है, आमियाना सा रवैया है, वो कम हो जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग भी इफ़ेक्टिव होगी। तो हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में और सूबा पंजाब में बिलखसूस एक इफ़ेक्टिव, स्मार्ट और नुमाइंदा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम हो। जो इन्होंने तजवीज़ किया हुआ है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, 2019 का मॉडल जो है, पर अनफॉर्चुनेटली उसके मुताबिक अदारे तो बन गए हैं, लेकिन उसके तहत इलेक्शंस नहीं हो रहे। और फिर वो जो पुराना 2013 का सिस्टम था, उसके तहत जो इलेक्टेड लोग थे वो बहाल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, और उनको अब फंक्शनल करना है। उनको फंक्शनल करने के लिए उनके अदारे नहीं हैं। उसके लिए ये ट्रांजिटरी कमेटियाँ तो बना दी हैं, पर वो कमेटियाँ खेल रहे हैं फ़िलहाल उनकी जो फंक्शनिंग है वो उस तरह नज़र नहीं आती। और फिर साल ख़त्म होने वाला हो जाएगा और उनका टेन्योर भी ख़त्म हो जाएगा। तो नए इलेक्शंस के बारे में कोई वाज़ेह लेजिस्लेशन होनी चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं। हम असम्बलीज़ के अंदर बहस नहीं करते, ना असम्बलीज़ के अंदर हम अच्छा, आपके ख्याल में जो है मौजूदा हुकूमत ये फैसिलिटेट कर रही है हमारी सिविल सोसाइटी को, या उसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगा रही है? और ये इस एनवायरनमेंट में स्पेशली ख़ास तौर पे जी, जब ख़ित्ते में चेंजेस आ रही हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ी तब्दीली है, तो इस तरह की चेंजेस भी तो फ़ायदेमंद हो सकती हैं या नुकसानदेह से हो सकती हैं, इस तरह की जी, पाबंदियाँ जो पाकिस्तान में लग रही हैं? जी, ये असल में थोड़ी-सी मिली-जुली किस्म की कैफ़ियत है कि बहुत से इश्यूज़ के ऊपर वो हमें काम करने दे रहे हैं और हमारे फैसिलिटेट भी करते हैं। और बहुत सी चीज़ों के ऊपर उनकी पाबंदियाँ, गैर ज़रूरी पाबंदियाँ हैं। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कह दिया है कि अब एक चैरिटी एक्ट एक नया कानून इंट्रोड्यूस करवा दिया है और कहा है कि आप जो पहले से रजिस्टर्ड हैं जिन कवानीन के तहत, आप अपना वहाँ भी काम जारी रखें, पर आप री रजिस्ट्रेशन करवाएँ। ये एक गैर ज़रूरी बात है। हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिल जाती है, स्टे भी मिल जाता है इस पाबंदी के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट कोई बहुत सीरियसली ना उसको इम्प्लीमेंट करती है और ना रुकावटें डालती है और ना इनकरेजमेंट करती है। मिली जुली कैफियत है कि किसी जगह गवर्नमेंट को सूट करता है तो वो साथ मिला लेते हैं कई इश्यूज़ के ऊपर, और किसी जगह पे उनको थोड़ा सा गैर महसूस वो गैर मुनासिब समझते हैं तो वो आइसोलेट कर देते हैं। तो जो काम हम कर सकते हैं, जो हमारा पोटेंशियल है, उसका मुकम्मल इस्तेमाल नहीं है। तो जिसके लिए हमारी ये कंसल्टेशन हो रही है कि हम किस तरीके से गवर्नमेंट को परस्यू करें कि हमारा फुल पोटेंशियल जो है उसको बरूर कर लाए, हाँ, हमें ज़्यादा काम करने का मौका मिले। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। ये थैंक यू वेरी मच। सारा फोकस यही हो रहा है कि किसी तरीके से हुकूमत जो है सिविल सोसाइटी को काम करने दे, ताकि
कुछ आवाम के लिए रिलीफ भी हो सके, और इस हवाले से एक मुश्तरका जद्दोजहद के ऊपर गौर हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को क्या प्रॉब्लम्स हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से क्या मसाइल हैं, और उसके ऊपर ये किस तरह का लाहेअमल मरतब कर रहे हैं, इसी के ऊपर हमारे साथ बुशरा खालिक साहबा मौजूद हैं। जी बुशरा साहबा, किस तरह के मसाइल हैं बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से, हुकूमत किस तरह की रुकावटें डाल रही हैं, और आप सिविल सोसाइटी के लेवल के ऊपर इसके ऊपर क्या रेजिस्टेंस ला रहे हैं? देखिए, आज पाकिस्तान की सोसाइटी के एक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें मीडिया के लोग मौजूद हैं, उसमें एनजीओज़ के अरकान और मेंबरान मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे जो ट्रेड यूनियंस मूवमेंट्स हैं, मज़दूरों की नुमाइंदा तंजीमें हैं, उनके यहाँ पे लोग मौजूद हैं। इसके साथ साथ लेडी हेल्थ वर्कर्स के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। तो ये एक लार्जर कम्युनिटी है जिसे हम सिविल सोसाइटी समझते हैं, और जिन्होंने अपने मसाइल बयान किए हैं, अगर उनको सबको जमा करके मैं देखूं तो वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो हमारा आइनी हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, जिसमें हमारी बुनियादी आज़ादियाँ हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस सारे के ऊपर हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रूल्स, पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस इस तरह के आ रहे हैं, लेजिस्लेशंस ऐसी आ रही हैं जो कि हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आज जितने लोगों ने बात की है, उन्होंने यही शिकायत उठाई हैं कि वो इस तरह की जो कानून साजी आ रही है, जैसे मीडिया के दोस्तों ने बात की है कि इस तरह की रेगुलेशन है, अथॉरिटी बिल आ रहा है, जिसके नतीजे में उनकी अपनी जो आज़ादी है, सहाफ़त के आज़ादी सहाफ़त के ऊपर बहुत बड़ी ज़रब लग रही है, और पूरी एक मज़ाहमत है अंदर जर्नलिस्टों और सहाफ़ियों के अंदर से आ रही है आवाज़। तो उस आवाज़ को हमारा पार्लियामेंटेरियन सुने, हमारी पार्लियामेंट सुने, हमारी हुकूमत सुने, और जो भी इस कानून को लेकर आ रहे हैं वो इनकी मुशावरत के साथ कानून साजी करेंगे तो वो पायदार कानून साजी हो सकती है। इसी तरह से एनजीओज़ के हवाले से जो समाजी तंजीमें मौजूद हैं, उनके हवाले से जो रेगुलेशंस आती हैं, लाइक इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न का पॉलिसी आना, इसके साथ साथ एनजीओ रेगुलेशन एक्ट आ जाना, या री रजिस्ट्रेशन के लिए रेगुलेशंस को लेके आना, चैरिटी कमीशन है मौजूद है, ये सारे वो लॉज़ हैं जिससे कि हमारी जो तंजीमों के काम में बेहतरी नहीं आती, रुकावट आती है। इसके खिलाफ क्या लाहेअमल, क्या? देखिए, आज की ये जो मशावरती इजलास हुई है, इसमें इन सब ने इस बात का इरादा किया है कि हम अपने आइनी हकूक़ के लिए स्ट्रगल करेंगे, हम अपनी वॉइसेस को जमा करके और हम अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आएंगे, ताकि हम अपनी आज़ादियों के लिए हर सतह पे बात कर सकें। और उसमें पार्लियामेंटेरियन से भी बात होगी, सियासी जमातों से भी बात की जाएगी, दीगर जो हमारी जुडिशरी है वो भी मौजूद है, अदालतों में जाके बात की जाएगी, पब्लिक के अंदर जाकर बात की जाएगी, ताकि बहुत शुक्रिया। पब्लिक में बात की जाएगी, पार्लियामेंट से बात की जाएगी, अदालतों में बात की जाएगी। ये थी बुशरा खालिक, वुमेन वॉइस इन स्ट्रगल की रहनुमा। तो और लोग भी इसी हवाले से बात करें। नाज़रीन, डेमोक्रेटिक कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की तनवीर जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, इशू आपके सामने है, आप एक क्या प्रॉब्लम्स हैं बुनियादी हुकूक़ के हवाले से, और किस तरीके से सिविल सोसाइटी इसको एड्रेस करने जा रही है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो एक बुनियादी चैलेंज है वो फंडामेंटल फ्रीडम्स का है। आपको तंजीम बनाने की, बात करने की, अपने आज़ादी इज़हार राय की बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त शिद्दत से ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसके हवाले से हमारे मुल्क में जो है वो जगह कम हो रही है। सहाफ़ियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उनको बात करने पे उठा लिया जाता है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो हकूक़ के हवाले से और एडवोकेसी के हवाले से काम करती हैं, उनकी रजिस्ट्रेशंस जो हैं उसको रिन्यू नहीं किया जाता। मज़दूरों की तंजीमें हैं वो इस वक्त बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ रही हैं। तो जो बुनियादी सवाल है वो फंडामेंटल फ्रीडम्स का है, और जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सिविक स्पेस होती है जहाँ लोग अपने हकूक़ के लिए बातचीत कर सकते हैं, वो तंग से तंग होती जा रही है। हम लोग काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि अब अकेले अकेले लड़ाई लड़ने की बजाय एक मुश्तरका जद्दोजहद लॉन्च की जाए, और जितनी हमारी आज़ादियाँ छीन ली गई हैं हमसे ओवर द ईयर, उनको वापस लेने की कोशिश की जाए। तो इस कोशिश में हमारे साथ सहाफ़ी तंजीमें शामिल हैं, हमारे पास वकला की जो बार काउंसिल्स शामिल हैं, हमारे पास मज़दूरों की तंजीमें हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, और सोशल मूवमेंट्स हैं। और हमारा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम
جب بھی اکٹھے ہو کے انہوں نے جد و جہد کی ہے، انہوں نے غاصبانہ قوتوں کو شکست دی ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مشترکہ جد و جہد میں جو ہماری اسپیس ہم سے چھن گئی ہے وہ اسے ہم ریکلیم کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ ایک مشترکہ جدوجہد کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے یہ ساری آج ایک ڈسکشن ہوئی۔